वो पीरियड है जिसमें आप चाहे जितना भी जोर का, हम रिफ्रैक्टरी पीरियड पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है कि जिसमें आप किसी न्यूरॉन के सेल को या किसी मसल के सेल को चाहे जितना भी जोर का इंपल्स दो, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। इस पीरियड को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड दो तरह का है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है कि आप जितनी भी जोर का इंपल्स दे दो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाओ। एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी है। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों आप जितना भी जोर का एक्शन इंपल्स दो, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता? इसकी वजह ये है क्योंकि एक्शन पोटेंशियल तब जनरेट होता है जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट क्लोज हो। यहाँ पे -75 पे सोडियम चैनल का वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। इसलिए जब आप इंपल्स देते हो तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है? जब आप सेल को डीपोलराइज कर देते हो, जब आप यहां तक पहुंच जाते हो, तो इसके बाद, बल्कि एक दफा फिर मैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे, रेस्टिंग में आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। जब आप इस लीकी चैनल, यहाँ पे सोडियम लीकी चैनल होते हैं जिनके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता सोडियम अंदर जा रहा होता है। ये वोल्टेज गेटेड नहीं है, ये लीकी है। सोडियम अंदर जा रहा है, जा रहा है। तो सोडियम तो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के अंदर जाने की वजह से इन्हें -75 से -60, -50, -55, जब ये -55 तक पहुंचता है, तो अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इस शक्ल में हो जाते हैं कि इनका एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाता है। जैसे ही इनका एक्टिवेशन गेट ओपन होता है, फौरन इस सेल के अंदर बाहर से सोडियम आता है। जब सोडियम आता है तो फौरन ये बहुत जल्दी आप नेगेटिविटी को क्रॉस करके प्लस में आ जाते हैं, क्योंकि प्लस, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, तो आप प्लस को अंदर ला रहे हो, तो यहां तक आप आ जाते हो। इससे आगे आप और क्यों नहीं जाते +10, +20, +30? क्योंकि जैसे ही आप यहां तक पहुंचते हो, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की कॉन्फ़िगरेशन ये वाली हो जाती है। इस वाली में एक्टिवेशन गेट तो ओपन है, लेकिन इन एक्टिवेशन गेट ने इसका मुंह बंद कर दिया। तो जब ये बंद हो जाता है, तो मजीद सोडियम सेल के अंदर, सोडियम अंदर नहीं आ सकता, यानी प्लस चार्ज अंदर नहीं आ सकता, तो आप मजीद पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सकते, आप इधर ही रुक जाते हो। यहां तक इस बात की समझ आ गई है? अब अगर कोई मुझसे ये कहे कि एक्शन पोटेंशियल जब -30 पे हो, तो क्या मैं इसको अगला इम्पल्स दे के एक इधर से ही एक अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब -30 पे आप थे, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी थी कि इनका एक्टिवेशन गेट ओपन था। और जब तक एक्टिवेशन गेट ओपन हो, आप अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही तब होता है जब एक्टिवेशन गेट क्लोज़ होता है। अगर यहाँ पे हो और मैं इसको इम्पल्स दूं, तो क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आपका एक जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, वो इधर से यहाँ पे इस टाइम में इस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। यानी इनका एक्टिवेशन गेट तो ओपन है। तो जब ओपन है, तो फिर तो आप इसको अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगला इम्पल्स से एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही तब होगा जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट क्लोज हो। तो यहाँ पर भी ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है। तो यहाँ पे ये जो टाइम है, ये यहाँ तक, इसमें आप चाहे जितने भी जोर का इम्पल्स दे दो, इस टाइम से लेके इस टाइम तक, ये जो टाइम है, इसमें अगला इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब यहां से जब आप नीचे आते हो आहिस्ता आहिस्ता, तो जब आप गौर से देखो, ये इस एग्जैक्टली इस जगह पे आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट ओपन हुआ था। यहाँ पे एक एक का ओपन हुआ, यहाँ पे 5 के, यहाँ पे 50 के, यहाँ पे 70 के, आहिस्ते आहिस्ते सारे ओपन हो रहे थे। इसी तरह जब आप यहाँ पे पहुंचते हो, तो अब जब आप नीचे आते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के एक्टिवेशन गेट बंद होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से, यहाँ पे 5 के बंद हुए, यहाँ पे 10 चैनल के बंद हुए, यहाँ पे 20 चैनल के बंद हुए, यहाँ पे 30 चैनल के बंद हुए। यानी जब आप इस जगह से नीचे आते हो, इस पॉइंट से नीचे आते हो, तो अब आपके पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल दोबारा इस शक्ल में हो गया है। ये
आहिस्ता आहिस्ता पहले 5, 10, 15 ये चैनल आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल इस जगह पे पहुंचा हो, अब अगर आप जोर का इंपल्स दे दो, जोर का, तो अब एक्शन पोटेंशियल अगला यहाँ से जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास 5 या 10 या 15 या 20 जितने भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हैं, वो इस कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद हैं। तो जब इस कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े से मौजूद हैं, तो आप अगर ज़ोर का इम्पल्स दोगे, तो इन थोड़े से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से अगला पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये जो टाइम है, यहाँ से बाद से लेके यहाँ तक, यहाँ पे तो आप बेस लाइन पे पहुँच जाते हो -75 पे। ये जो है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है। समझ नहीं आई आप लोगों को? मैं एक दफ़ा बस फाइनली इसको एक दफ़ा ड्रा कर देता हूँ। ये कन्फ्यूजन के बगैर एक क्लियर कट में इसको ड्रा कर देता हूँ। क्लियर कट में इसको कैसे ड्रा करता हूँ देखो, इसको ना मैं ये -75 यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज्ड। ये एक्टिवेशन गेट है, ये इसका क्लोज़ है, इनएक्टिवेशन गेट खुला हुआ है। ये फनी चैनल है, यहाँ से सोडियम आहिस्ता-आहिस्ता अंदर आ रहा है। सोडियम तो प्लस चार्ज है, तो जब प्लस चार्ज आहिस्ता-आहिस्ता अंदर आ रहा है, तो आहिस्ता-आहिस्ता नेगेटिविटी मैं इसको जल्दी कर दे, आहिस्ता-आहिस्ता नेगेटिविटी क्या हो रही है? -60 -55 आहिस्ता-आहिस्ता हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। जैसे ही आप -55 पे पहुँचे, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की जो हालत थी, शक्ल थी, वो ऐसे हो गई। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट खुल गया और जैसे ही इसका एक्टिवेशन गेट खुला, फौरन से आपके अंदर सेल के अंदर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल गया, ये इधर मौजूद होते हैं इधर। तो जैसे ही ये मैंने इधर समझाने के लिए ड्रा किया, ये सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। जैसे ही इसका ये गेट ओपन होता है, फौरन सोडियम अंदर आता है। सोडियम जब अंदर आता है तो आप प्लस अंदर आता है तो आप पॉजिटिविटी की तरफ आ जाते हो, +10। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हैं, इनकी शक्ल हो जाती है ऐसे। कि अब एक्टिवेशन गेट तो ओपन है, लेकिन इनएक्टिवेशन गेट क्लोज़ हो गया, इसलिए अब मज़ीद सोडियम अंदर नहीं आ सकता क्योंकि ये इसने मुँह बंद कर दिया है इसका। इसलिए मज़ीद पॉज़िटिविटी नहीं बढ़ती और ये आप रिफ्रैक्टरी में चले जा ये प्लेटो में चले जाते हो। जब प्लेटो में जाते हो, अब यहाँ पे आपके पास जब आप यहाँ तक पहुँचते हो, तो अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो इसी शक्ल में होते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता आप नीचे आते ये नीचे किसकी वजह से आ रहे हो? ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल प्लस पोटेशियम को बाहर निकाल रहे हैं, यानी प्लस को बाहर निकाल रहे हैं। तो जब प्लस को बाहर निकाल रहे हैं, तो दोबारा से अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है और आप नीचे आते हो। लेकिन पोटेशियम के साथ हमारा काम नहीं है। हमारा काम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के साथ है। ये जो टाइम है, ये टाइम यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इस शक्ल में होता है। रेस्टिंग में इस शक्ल में था, जब थ्रेशोल्ड पे पहुँचे तो इस शक्ल में हो गया और पीक तक इसी शक्ल में था। पीक के बाद से लेके यहाँ तक इस शक्ल में है। तो ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ से इस जगह पे ओपन हुआ था ना, यहाँ से लेके इस पोज़ीशन तक, इस टाइम तक वोल्टेज गेटेड का एक्टिवेशन गेट ओपन है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट ओपन है। आप जितने भी ज़ोर का इम्पल्स दे दो, अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो ये जो टाइम है, ये ये टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है। जब आप यहाँ से नीचे आते हो मज़ीद, तो अब दोबारा से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इस शक्ल से निकल के वो दोबारा इस शक्ल पे आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 2 चैनल इस तरह हो गए, फिर 5 चैनल इस तरह हो गए, फिर 10 चैनल इस तरह हो गए और यहाँ -75 तक जब आप पहुँचे हो तो सारे चैनल इस शक्ल में हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा ड्रा कर देता हूँ ये। यानी
कहने का मतलब ये है कि जब आप इस पॉइंट से नीचे आते हो तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इसी रेस्टिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन में आना शुरू हो जाते हैं और जब रेस्टिंग वाली में आ जाते हैं इसका मतलब अब ये इम्पल्स पैदा कर सकते हैं। गौर से सुनो, ये इम्पल्स अगर आप इनको दो तो ये एक्शन पोटेंशियल पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़ोर का इम्पल्स देना होगा। ज़ोर का इम्पल्स क्यों देना होगा? क्योंकि बहुत वो थोड़ी तादाद में इस शक्ल में आए हैं। अभी भी थोड़े इस शक्ल में हैं। जब आप नीचे-नीचे आहिस्ता आते हो तो ये इस शक्ल में आना शुरू होते हैं। जब आप रेस्टिंग में होते हो तो सारे के सारे इस तरह हो जाते हैं। रेस्टिंग में जब आप आते हो। तो इस टाइम के बाद आपको अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है तो ज़ोर का इम्पल्स देना पड़ेगा। तो इस यहाँ से लेके ये रेस्टिंग तक, यहाँ तक, ये जो टाइम है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है। इसमें बिल्कुल इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें अगर आप जोर का इम्पल्स दे दो तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, इसलिए इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। आई होप कि इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये बहुत जरूरी है इसका समझना। अब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की प्रोपेगेशन है। एक्शन पोटेंशियल की प्रोपेगेशन का क्या मतलब? अब आगे हमारा काम बहुत इजी है। ये बड़ा डिफिकल्ट कांसेप्ट होता है जो समझ नहीं आता और बाद में भी मसले क्रिएट करता है। तो ये इंशाल्लाह हमने समझ लिया। एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट कैसे करता है? क्या मतलब? मतलब ये कि जब लेट सपोज ये आपके पास एक न्यूरॉन है ना, ये इसकी डेंड्राइट्स हैं। एक्शन पुट इम्पल्स आपने यहाँ पे दी तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब ये एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता हुआ यहाँ तक कैसे आता है? ये जो इसका आना है इसको कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कि एक जगह से दूसरी जगह तक इस एक्शन पोटेंशियल का ट्रेवल करना, इसको कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये कैसे करता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो ये आपके पास मेम्ब्रेन है ना, ये एक्सॉन में इसको दोबारा ड्रा कर देता हूँ। ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है और जो एक्शन पोटेंशियल है वो मेम्ब्रेन में होती है। यहाँ पे हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे हुई, 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 यहाँ पे हुई। इस तरह थ्रू आउट ये एक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे आता है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल का ऊपर से नीचे आना है ये एक स्पीड के साथ होता है और ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। जैसे नंबर एक, फाइबर का साइज। फाइबर का साइज, लेट सपोज आपके पास ये एक एक्सान है और ये दूसरा एक्सान है। साइज इसका बड़ा है तो इसमें जो इम्पल्स होगा वो तेजी से ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज ओपन है, डायमीटर इसका ज्यादा है। तो जब डायमीटर इसका ज्यादा है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस कम है। देखो तंग जगह पे आपको गुजरने में इजी फील होता है या खुली जगह पे। तो जब जो न्यूरॉन का जो एक्सान का फाइबर है इसका डायमीटर जब बड़ा होगा तो इसके अंदर रेजिस्टेंस यानी मुखालफत थोड़ी होगी। जब मुखालफत थोड़ी होगी तो एक्शन पोटेंशियल बहुत तेजी से नीचे आएगा, स्पीड के साथ आएगा। तो जितना फाइबर का साइज ज्यादा होगा उतनी कंडक्शन वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी? एक्शन पोटेंशियल की। दूसरी चीज पे एक फाइबर साइज पे डिपेंड करता है, दूसरी चीज डिपेंड करता है माइलिनेशन पे। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिजली की तारें होती हैं, इन बिजली की तारों के ऊपर प्लास्टिक क्यों लगा हुआ होता है? एक वजह तो जाहिर ये है कि ऐसा ना हो कि हमारा तार को हाथ लगे और हमें करंट लग जाए। एक तो ये वजह है, ठीक है। दूसरी इसकी वजह ये है कि जब आप इस तार के ऊपर प्लास्टिक लगाते हो ना तो करंट जो है वो जाया नहीं होती। करंट जो है वो जाया नहीं होती, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। बिल्कुल एक दूसरी मिसाल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जो थर्मास होता है जिसके अंदर हम चाय रखते हैं ताकि ठंडी ना हो जाए, वो इसके अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि जब आप इसके अंदर चाय डालते हो तो इस थर्मास की जो दीवारें हैं ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब ये चाय की हीट को बाहर निकल के लॉस होने नहीं देती। तो जब चाय की हीट बाहर नहीं जा सकती तो ये हीट अंदर ही रहती है, जब अंदर ही रहती है तो चाय गर्म रहती है। बिल्कुल उसी तरह जब एक इम्पल्स इधर से नीचे ट्रेवल करता है तो अगर इस एक्सान के ऊपर माइलिन की शीट हो, माइलिन की इस तरह एक शीट हो तो इसके अंदर जो इम्पल्स जाएगा
वो इम्पल्स जो है वो ये जो माइलिन की शीट है इसके ऊपर, ये इंसुलेटर की तरह काम करती है, और जब इंसुलेटर की तरह काम करती है तो जो इम्पल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो इजीली और स्पीड के साथ नीचे आएगा। जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, यानी वो एक्सॉन के जिनके ऊपर माइलिन की कोट लगी हुई हो, उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल तेजी से जाता है एज कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के जिनके ऊपर माइलिन की शीट नहीं होती, तो उनमें थोड़ा सा स्लो जाता है। ठीक है। अब जो माइलिन की शीट होती है, ये हमने पढ़ लिया कि जो स्पीड है एक्शन पोटेंशियल की का जो प्रोपेगेशन है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रोपेगेशन, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि इस एक्सान का, जिसको फाइबर की भी कहते हैं, इस फाइबर का साइज कितना है, बड़ा है तो जल्दी ट्रेवल करेगा, और क्या इस फाइबर के इर्द गिर्द माइलिन की कोटिंग है या नहीं है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब एक और चीज, जो माइलिन की कोटिंग होती है ये कंटिन्यूस नहीं होती, ये इस तरह होती है, इस तरह। ये देखो, ये माइलिन की कोटिंग यहाँ तक है, फिर थोड़ी टाइम देर के लिए नहीं है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर नहीं है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर नहीं है। तो ये जहाँ पे माइलिन की कोटिंग नहीं है, इस जगह को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। इसी तरह यहाँ से माइलिन, तो ये जो जगह है जहाँ पे माइलिन की कोटिंग नहीं है, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये इस साइड पे भी होता है इसी तरह, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो ये जो जगह है ये नोड ऑफ रेनवियर है, जहाँ पे माइलिन की कोटिंग नहीं है। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कंडक्शन होती है, देखो, जो चार्ज है सोडियम का अंदर आना, ये सोडियम का अंदर आना, और पोटाशियम का बाहर निकलना, पोटाशियम का बाहर निकलना, ये माइलिन की शीट के थ्रू तो हो नहीं सकता, क्योंकि माइलिन तो किसी भी चीज को ना अंदर आने देती है ना बाहर जाने देती है। तो ये जो सोडियम का अंदर आना और पोटाशियम का बाहर जाना, ये डीपोलराइजेशन, सोडियम का अंदर आना, रिपोलराइजेशन, पोटाशियम का बाहर जाना, ये उन जगहों पे होता है जहां पे माइलिन की शीट नहीं होती है, और उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का नाम है नोड ऑफ रेनवियर। इसीलिए जो करंट होता है वो इस तरह छलांगे लगा लगा के जा रहा होता है, एक नोड ऑफ रेनवियर से अगला नोड ऑफ रेनवियर, उससे अगला नोड ऑफ रेनवियर, उससे अगला नोड ऑफ रेनवियर। इस टाइप ऑफ कंडक्शन को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। समझाने के लिए मैं आप लोगों को दोबारा ड्रा कर देता हूँ। ये न्यूरॉन का फाइबर है, ये इसकी सेल बॉडी है, इसको फाइबर भी कहते हैं, एक्सॉन भी कहते हैं। ये डेंड्राइट हैं, ये इसके टर्मिनल ब्रांचेज हैं। ये यहाँ पे माइलिन की शीट है, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे माइलिन की शीट है, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे माइलिन की शीट है, यहाँ पे नहीं है। इसी तरह ये जो जगह हैं, मैं अगला मार्कर क्यों यूज नहीं करता, किधर चला गया? ये जो जगह है, यहाँ पे माइलिन की शीट नहीं है, इस जगह को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। इस जगह के थ्रू सोडियम अंदर जाता है और पोटाशियम बाहर जाता है। सोडियम के अंदर जाने की वजह से डीपोलराइजेशन, पोटाशियम के बाहर जाने की वजह से रिपोलराइजेशन। यहाँ पे कोई सोडियम अंदर नहीं जाता, पोटाशियम बाहर नहीं जाता। यहाँ पे फिर ये नोड ऑफ रेनवियर है, सोडियम अंदर जाता है, पोटाशियम बाहर जाता है। इसी तरह, तो ये जो करंट ट्रेवल कर रहा है, ये इस तरह छलांगे लगा के जाता है, छलांगे, अगले से अगला नोड ऑफ रेनवियर, फिर अगला नोड ऑफ रेनवियर। इस टाइप ऑफ कंडक्शन को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। क्लियर हो गई यहाँ यहाँ तक? ये तो हो गई ये बात। अब एक और चीज, हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। देखो नाम से जाहिर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पे एक न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी, ये इसका एक्सॉन, ये इसके, और मसल, ये मसल, ये मैंने एक मसल सेल ड्रा कर दिया, जहां पे न्यूरॉन और मसल एक दूसरे के साथ जंक्शन करते हो, मिलते हो, इस जगह को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। ये जो खाली जगह है इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट अंग्रेजी में गड्ढे को कहते हैं, गड्ढा। तो ये एक किस्म का गड्ढा है, खाली जगह है, जहाँ पे ये दो चीजें एक दूसरे के साथ साइनेप्स कर रही है, तो इस जगह को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पीछे जो ये जो मेम्ब्रेन है, ये इनकी जो मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद वाली जो जगह है, अल्लाह आप लोगों को हज पे ले जाए, इसका नाम है, ये जो मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जहां पे मिलते हैं, इसका नाम है हजरत मौलाना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इसी से रिलेटेड दो तीन और चीजें हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जो बिल्कुल दरमियान में ये जो जहां पे खाली जगह है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले जो इस न्यूरॉन के आगे टर्मिनल ब्रांचेस हैं, इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और आगे जो मसल के सेल की सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जब आप ये न्यूरॉन अगले न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है, फिर अगले के साथ, फिर अगले के साथ, इस तरह ये सिलसिला ऊपर चला जा रहा है। तो जब इस न्यूरॉन से ऊपर जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को एक इम्पल्स आता है, तो इस इम्पल्स के नतीजे में अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और ये एक्शन पोटेंशियल इन मेम्ब्रेन के थ्रू नीचे ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करता है, ये हमने पढ़ लिया। सोडियम अंदर, पोटाशियम बाहर, इन्हें डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये एक्शन पोटेंशियल नीचे ट्रेवल कर रहा है। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल नीचे ट्रेवल करता है, तो जब ये यहाँ पे पहुंचता है और यहाँ पे सोडियम अंदर आता है, यानी डिपोलराइजेशन होती है, तो सोडियम के अंदर आने की वजह से यहाँ पे अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, कैल्शियम के चैनल होते हैं वो खुल जाते हैं। यार एकदम से पेन गुम हो जाते हैं। कैल्शियम के चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल, और से सुनो, कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन होते हैं, बाहर का कैल्शियम अंदर आता है। और जैसे ही बाहर का कैल्शियम इस ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है। जैसे ही डिपोलराइजेशन की वेव यहाँ तक पहुंचती है, सोडियम के चैनल ओपन होते हैं, सोडियम अंदर आता है, ये डिपोलराइजेशन होती है, ये होती है डिपोलराइजेशन होती है, तो कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम के चैनल ओपन होते हैं, तो कैल्शियम बाहर से अंदर आता है। तो जब कैल्शियम बाहर से अंदर आता है, तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के बैग्स पड़े होते हैं, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये कैल्शियम जैसे ही अंदर आता है, इन न्यूरोट्रांसमीटर को कहता है कि दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। ये जो बैग हैं, जो वेसल्स हैं, वेसिकल्स हैं, ये यहाँ आते हैं, यहाँ से टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो रप्चर होते हैं। जब रप्चर होते हैं, तो इनसे जो चीज निकलती है, उस चीज का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। न्यूरोट्रांसमीटर नाम से जाहिर है, न्यूरोट्रांसमीटर जो इस न्यूरॉन के इंपल्स को अगले सेल को, चाहे वो मसल का सेल हो, चाहे वो न्यूरॉन का सेल हो, उसको ये इंपल्स ट्रांसमिट कर दे। इस चीज का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, और ये इन बैग्स के अंदर बंद होते हैं, इन वेसिकल के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास दो तरह के होते हैं। एक आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, घबराना नहीं है आपने, वो हम पढ़ेंगे कि सिंपैथेटिक क्या होता है, और एक पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। सिंपैथेटिक के आपके पास होते हैं एपिनेफ्रीन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नार एपिनेफ्रीन आप लोगों ने इसका भी नाम सुना होगा, डोपामीन आप लोगों ने इसका भी नाम सुना होगा। तो अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला न्यूरॉन है, तो जब इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल आएगा, सोडियम अंदर आएगा, यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगी, तो वोल्टेज ये जो कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम अंदर आएगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर के वेसल होंगे। और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा? अगर ये सिंपैथेटिक वाला है, तो इनके अंदर या एपिनेफ्रिन पड़ा होगा, या नॉरएपिनेफ्रिन होगा, या डोपामिन होगा। इन बैग्स के अंदर, ये बैग्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टकराएंगे और टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे, तो यहाँ से ये निकल आएगा, नॉरएपिनेफ्रिन बाहर निकल आया। ये जो चीज बाहर निकली, ये आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है। फिर न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक के अलग हैं और पैरासिम्पैथेटिक के अलग है। पैरासिम्पैथेटिक का कौन है? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से जो चीज निकलती है, इसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर है। ये दो तरह के हैं, सिंपैथेटिक वाले अलग हैं, इनकी मिसालें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले अलग हैं, एसिटाइल कोलिन। ये हमने हमारा अभी का टॉपिक नहीं है, हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हो गई ये बात। अब अगर आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात कर रहे हो, तो मसल पे यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा होता है, वो बेसिकली एसिटाइल कोलिन होता है।
ये पैरासिम्पैथेटिक वाला एसिटाइलकोलिन होता है। आप गौर से सुनो, ये आखिरी बात मैं करने लगा हूँ। एसिटाइलकोलिन जब निकलता है तो इसी मसल के सेल मेम्ब्रेन पे, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लाइगेंड गेटेड चैनल होते हैं। लाइगेंड गेटेड चैनल को लाइगेंड गेटेड चैनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइगेंड के साथ अटैच होते हैं। लाइगेंड कौन है? लाइगेंड है आपका ये हजरत मौलाना एसिटाइलकोलिन। ये आता है और इधर बैठ जाता है। जैसे ही ये एसिटाइलकोलिन इस चैनल पे बैठता है, ये चैनल खुल जाते हैं और इन चैनल के खुलने के नतीजे में आपका सोडियम अंदर जाता है, पोटाशियम बाहर निकलता है। सोडियम के अंदर जाने की वजह से क्या होगा? इसके अंदर डीपोलराइजेशन पैदा हो जाएगी। तो ये यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन चल रही थी ना, वो मसल वाले सेल के पास पहुंच गई। देखो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन निकला, अपने चैनल पे बाइंड हुआ। जैसे ही बाइंड हुआ, इसके बाइंड होते साथ ही ये चैनल खुल गया, इसलिए इसको लाइगेंड गेटेड चैनल कहते हैं। और ये एसिटाइलकोलिन इसका लाइगेंड है, यानी ये एसिटाइलकोलिन इसके साथ बाइंड होगा तो ये इसके गेट ओपन होंगे। तो जैसे ये अटैच हुआ, ये ओपन हो गया। ओपन हो गया तो इनके ओपन होने के नतीजे में बाहर से सोडियम अंदर आया, और जब बाहर से सोडियम अंदर आता है, हमें पता है डीपोलराइजेशन होती है, यानी क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा था, वो इस एसिटाइलकोलिन के रिलीज होते साथ, एसिटाइलकोलिन के यहाँ आने की वजह से इन चैनल के ओपन होते हुए यहाँ तक पहुंच गया। इसलिए तो इनको हम एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं कि ये एक चीज का, एक सेल का इंपल्स दूसरे सेल के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। तो यहाँ पे फिर डीपोलराइजेशन हो जाती है और फिर रिपोलराइजेशन जो भी है। तो बेसिकली आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये चीजें आपको इसमें आनी चाहिए। यहाँ तक इस बात की समझ आ गई है? यस सर। मैं तो कहता हूँ आज के लिए इतना ही काफी है। क्या ख्याल है आप लोगों का? यस सर। जी बिल्कुल सर। हाँ हाँ, तो ये हमने जो है, देखो हम इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह के फजलो करम से